Hello friends. Now we are started new chapter number 3, inheritance and variation. So now today we are started a session number 1. So today we are discuss the topic about Gregor Johann Mendel and his contribution about plant hybridization and genetics and Mendel experiment, 7 pairs of traits and reason of Mendel success. So today we are discussing all these topics. Now the session number 1. So now first we are discuss about some genetic terminology, genetic definitions. So first definition, what is genetics? My question is, what is genetics? Genetics is a branch of biology which deal with the heredity and variation. सो जेनेटिक ये ब्रांच है विच डील विद किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज अ जेनेटिक्स. सो जेनेटिक्स जो ब्रांच है, ग्रेगर जॉहन मेंडल known as father of genetics, and now the term genetics was coined by William Bateson in 1906. तो वर्ड जो जेनेटिक्स है, हम लोग जेनेटिक्स के बारे में आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो जेनेटिक्स में इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन. एंड जेनेटिक ब्रांच नाउ द जेनेटिक टर्म, नॉट ब्रांच, जेनेटिक टर्म was coined by William Bateson in 1906. तो जेनेटिक जो वर्ड है ये किसने कॉइन किया है? विलियम बेटिसन, BATESON, in 1906. So now what is inheritance? So inheritance, the process by which characters are passes from one generation to the another. Inheritance means the process by which the character which are passes from one generation to the another. means अनुवांशिक, हम लोग जो बोलते हैं अनुवांशिक मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसमिटेड कैरेक्टर होता है उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. एंड व्हाट इज वेरिएशन? द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड अमंग्स द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट इट्स कॉल्ड एज अ वेरिएशन. वेरिएशन इसको कहा जाता है जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का जो डिफरेंस है, उसके बच्चों का डिफरेंस है, और उसी पेरेंट्स के दूसरे बच्चों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन. तो वेरिएशन इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड अमंग्स ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट इट्स कॉल्ड एज अ वेरिएशन. सो दिस आर कॉल्ड एज अ वेरिएशन. एंड व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इट्स कॉल्ड एज अ वेरिएशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन. एंड इनहेरिटेंस मीन्स पासेस ऑफ ट्रेड हेरिडिटी. इनहेरिटेंस हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन स्टडी की है, वही डेफिनेशन है मगर ये शॉर्ट में. सो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन. द जेनेटिक वर्ड वॉज कॉइन बाय विलियम बेटिसन. जेनेटिक वर्ड्स किसने कॉइन किया है? विलियम बेटिसन in 1906. And what is variation? What is inheritance? The process, inheritance किसको बोलते हैं? The process by which character are passes from parents to offspring. मीन्स प्रोजेनी में जो कैरेक्टर अपने माँ बाप से अपने को जो मिले वो उसको इनहेरिटेंस कैरेक्टर बोलते हैं, और अपने से अपने बच्चों को जाएंगे. दीज आर द इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स. एंड वेरिएशन मीन्स डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड अमंग्स द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट इज कॉल्ड एज अ variation. Heredity means transmission of trait. Trait means characters from parents to their offspring is called as a heredity. So ये वो आपका जेनेटिक के कुछ टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन. सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे ग्रेगर जॉहन मेंडल. द ग्रेगर जॉहन मेंडल नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. हम लोग आज जो बात करेंगे वो ग्रेगर जॉन मेंडल्स की बात करेंगे. ही वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. आज आप लोग जो भी हाइब्रिडाइजेशन में जेनेटिक में वर्क हुआ है वो उसकी शुरुआत मेंडल से हुई थी.
तो आज हम लोग ऐसे हस्ती की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हम लोग इतने बड़े पॉपुलेशन को खाना खिला सकते हैं। तो बड़े रिस्पेक्ट से हम लोग इसका स्टडी करेंगे, क्योंकि जो मेंडल के बारे में हम लोग को आज मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा। सो ग्रेगर जॉहन मेंडल। सो जॉहन मेंडल वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई इन 1822। तो उनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई इन 1822 इन फैमिली ऑफ पुअर फार्मर्स। तो उनका जन्म 22 जुलाई को हुआ था 1822 में, एक पुअर फार्मर के फैमिली में हुआ था इन ऑस्ट्रिया में। आज चेकोस्लोवाकिया जो पार्ट है वो पहले ऑस्ट्रिया कहा जाता था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, AUSTRIA, ऑस्ट्रिया। आफ्टर ग्रेजुएशन ही जॉइन द ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून एज अ प्रीस्ट। उनके ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ही जॉइन द ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून, उन्होंने जो चर्च बोलते हैं, चर्च में ज्वाइन किया ऑगस्टियन मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून एज अ प्रीस्ट मीन्स धर्मगुरु। एज अ धर्मगुरु उन्होंने वर्क स्टार्ट किया आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि बहुत पुअर फैमिली में जन्म लिया था, तो उनको एज अ प्रीस्ट धर्मगुरु का जॉब मिला था वही ब्रून में एज अ प्रीस्ट। ही वॉज सेंट एज अ यूनिवर्सिटी ऑफ वियना फॉर हायर स्टडीड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस। सो ही वॉज सेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। तो उनको बाद में उसी चर्च से वियना भेजा गया फॉर हायर स्टडी ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस। पहले ऐसे नहीं थे तक स्पेशलाइजेशन, मगर जो किसी को अच्छा जो सब्जेक्ट लगे वो स्टडी करते थे। मगर मेंडल को उस ऑगस्टियन मोनेस्ट्री से उनको ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई के लिए आगे भेजा गया। उन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस की स्टडी की। ऑन हिज रिटर्न ही कंटिन्यू टू वर्क एज अ प्रीस्ट एंड टीचर। उसके बाद वो वापस आए एंड वर्क एज अ प्रीस्ट एंड टीचर, प्रीस्ट और टीचर का उन्होंने वर्क वापस स्टार्ट कर दिया। सो इन 1856 ही बिगेन हिज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी। तो बाद में इन 1856 में ही बिगेन हिज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी। उन्होंने अपना जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन अ गार्डन पी प्लांट, उन्होंने स्टार्ट किया इन 1856। इन 1865 ही प्रेजेंटेड हिज वर्क इन अ पेपर entitled एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन द मीटिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने 1856 में उनका वर्क स्टार्ट कर दिया हाइब्रिडाइजेशन गार्डन पी प्लांट पे, और 1865 में 10 साल के बाद उन्होंने वो वर्क अंडर पेपर इन टाइटल एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, उनके टाइटल पेपर का नाम था, उनका जो वर्क था उन्होंने उनका पेपर बनाया, रिसर्च पेपर बनाया, और रिसर्च पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एट द मीटिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो वहाँ पे उन्होंने वो पेपर एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से उन्होंने वो प्रेजेंट किया। वो प्रेजेंट कहाँ पे किया? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, वहाँ पे उन्होंने वो पेपर प्रेजेंट किया लोगों के सामने। सो मेंडल ने जो पेपर प्रेजेंट किया था, सो नाउ ही वॉज पब्लिश हिज पेपर इन 1866 इन द जर्नल एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो उन्होंने एक साल के बाद प्रेजेंट करने के बाद 1866 में उनका पेपर एक सिंपल, जितना फेमस नहीं था वो पब्लिकेशन, उन्होंने उसमें जर्नल में उन्होंने पब्लिश किया। उसका पब्लिशर जर्नल का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ओके, अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क रिमेन अननोटिस until he died in 1884। 1884 में उनके मृत्यु तक वो वर्क इतना फेमस नहीं हुआ, अननोटिस हुआ था।
बाद में इन 19th century he work again reconstructed by many scientists ने रीडिस्कवर किया. उसमें था ह्यूगो द वेरी, कोरेन एंड टेस्मार्क, और उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था उसको हाईलाइट किया. और बाद में 19th सेंचुरी में मेंडल्स को जो उपाधि देनी चाहिए, उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था मरने से पहले, वो बाद में उनको मरने के बाद उनको मिला. एंड ही वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो मेंडल्स के बारे में थोड़ा सा मैं जानबूझ के एकदम डिटेल में बता रहा हूँ आपको. क्यों मालूम है? रीज़न क्या है? मेंडल्स का जो वर्क था वो अननोटिस था अब उनके मरने तक. तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. ओके, मेंडल का जन्म कब हुआ था? ही वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई इन 1822. ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने क्या किया था? ही ज्वाइन द ऑगस्टियन मोनेस्ट्री ऑफ ब्रून एज अ प्रीस्ट. एज अ प्रीस्ट धर्मगुरु से उन्होंने स्टार्ट किया था. कौन सी चर्च थी? ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री. ओके, ही स्टडीड इन फिजिक्स. उन्होंने फिजिक्स का स्टडी किया था, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस. ओके, इन 1856 ही बिगेन हीज फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी प्लांट. तो उन्होंने 1856 में उनका वर्क स्टार्ट किया था ऑन अ गार्डन पी प्लांट. इन 1865 ही प्रेजेंटेड हिज वर्क अंडर टाइटल एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. सो उन्होंने 1856 में उनका वर्क स्टार्ट कर दिया था गार्डन पी प्लांट पे. 1865 में 10 साल के बाद ही प्रेजेंटेड हिज वर्क इन अ पेपर इन टाइटल एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. तो उनके पेपर का जो नाम था वो याद रखो, 1 सेंटेंस के लिए कभी क्वेश्चन आ सकता है. एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. और उन्होंने प्रेजेंट कहाँ पे किया था? मीटिंग इन द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून. एंड इन 1865 में प्रेजेंट किया था वर्क. ओके, पेपर इंटाइटल था एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. उसके 1 साल के बाद 1866 ही वॉज पब्लिश हिज पेपर इन द जर्नल एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. तो इनका वर्क था. अनफॉर्चुनेटली his work remained unnoticed till he died in 1884. But in 19th century, many scientists rediscovered his work, and finally, the scientists given the क्या बोलते उपाधि बोलते हैं ना हम लोग, नॉमिनेट एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स का उनको किताब दिया गया मरने के बाद. उनको बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, फेमस हो गए मरने के बाद कि एक्सपेरिमेंट 18th सेंचुरी में किसी ने करके रखा था, वो थी मेंडल्स. और 19th सेंचुरी में लोग बहुत दूर ढूंढ रहे थे क्या क्या जेनेटिक्स, मगर उन्होंने सब देखा कि यार 18th सेंचुरी में कोई तो बंदा, एक प्रीस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करके गया था, वो सब जेनेटिक्स का वर्क था. और जेनेटिक्स का वर्क फर्स्ट करने वाले, सिस्टमेटिक वे से करने वाले थे मेंडल्स, इसलिए उनको बाद में नवाजा गया एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो वो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल एंड हिज वर्क अबाउट प्लांट, वर्क अबाउट गार्डन पी प्लांट. तो गार्डन पी प्लांट यहाँ पे देखो मेंडल्स ने जो भी वर्क किया था. तो अभी मेंडल्स का जो शॉर्ट नोट्स आएगा आपको मेंडल्स, तो इतना याद रखो. उनका पेपर इन टाइटल एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पब्लिश किया था. उस जर्नल का नाम एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज के लिए इसी सेशन में मैं आपसे अलविदा करता हूँ. थैंक यू. क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मेंडल सक्सेस, मेंडल ट्रेड्स, मगर 15 मिनट्स की मैं सेशन बनाता हूँ. रीज़न क्या, ज़्यादा बनाया तो अपलोड के लिए प्रॉब्लम होता है. तो बेटर है इन द नेक्स्ट सेशन वी आर स्टार्ट द कंटिन्यू टॉपिक, जो मेंडल 7 पेयर्स ट्रेड्स है, मेंडल एक्सपेरिमेंट है एंड मेंडल सक्सेस. ओके, थैंक यू एंड टेक केयर.